जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि हरि बोल। परम मंगलमय श्रीमद् भागवत कथामृत रस में आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं इस गोपी गीत रूप रस को आस्वादन करने के लिए। गुरु महाराज की अहितु की कृपा आशीर्वाद है, जिन्होंने हमारे जैसे विषयासक्त जीव को कृपा किए हैं और उन्हीं के कृपा आशीर्वाद से हम सब इस गोपी गीत रूप रस को हम सब आस्वादन करने के लिए सुअवसर प्राप्त किया है। नहीं तो इस सुंदर और सरस और सर्वश्रेष्ठ रस जो है, जय जय जल रस सर्व रस सार, पर किया भावे जहा ब्रजते प्रचार। सर्व श्रेष्ठ रस है ये उज्जवल रस। तो इस रस को आस्वादन करने के लिए गुरु कृपा बहुत आवश्यकता है और गुरु वैष्णव के कृपा आशीर्वाद से ही इस प्रकार रस को हम आस्वादन कर पाएंगे अथवा कुछ समझ पाएंगे, उपलब्ध कर पाएंगे। गुरु वैष्णव के कृपा आशीर्वाद के बिना इस रस को आस्वादन करना संभव नहीं है। तो इसी कारण से पूर्ण भाव से हम गुरु और वैष्णव के कृपा आशीर्वाद से इस गोपी गीत रूप रस को आस्वादन कर रहे हैं। भक्तों, प्रकृति में जो शुद्ध भक्त और शुद्ध भक्ति, जो शुद्ध प्रेम, वो गोपियां ही एकमात्र आचार्य हैं इस शुद्ध कृष्ण प्रेम रूप भक्ति में। और सबके लिए एकमात्र शिक्षा इन गोपियां से ही सबको प्राप्त होती है। राधा रानी इस भाव महाभाव प्रेम के आचार्य हैं और उन्हीं के कृपा से, जैसे भगवान कृष्ण जगत गुरु हैं, कृष्णं वंदे जगत गुरु, और उनके भी गुरु हैं श्री राधा रानी। तो राधा रानी प्रेम के रस, प्रेम रस धारा के एक प्रभाव हैं जो सबको प्लावित करा सकते हैं। और साक्षात ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण भी वो प्रेम रस को आस्वादन करने के लिए किशोरी जीव के आश्रय ग्रहण करते हैं। आइए आगे बढ़ने से पहले कल जहाँ पर हम कथा को विश्राम दिए थे वहीं से शुरुआत करते हैं। गोपियाँ कृष्ण विरह में जो अपने हृदय की बात कही और भगवान के पूर्ण भाव से लीलाओं को गोपियाँ ने गाया, वो है गोपी गीत। जिस गीत में पूर्ण भाव से भगवान के तत्व, लीला, समस्त रस
संपूर्ण भाव से परिपूर्ण है। और वही कारण से इस गोपी गीत ही सर्वश्रेष्ठ गीत है। और आइए आज वही से हम शुरुआत करते हैं। गोपियां ने कहा जय तीतेदिकं जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा सस्वदत्रयी दयितदृश्यता दीक्षुतावका सोई द्रुता सब स्वां विचिन्नते। जयतीतेदिकं जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा सस्वदत्रयी दयित दृश्यतां दिक्खुतावका स्वयि धृता सव त्वं विचिन्नते। गोपियां ने कहा जयति जय हो आपकी, ते तुम्हारे अधिकम अधिक जन्मना जन्म से ब्रजा ब्रज भूमि, आप जब से इस ब्रज भूमि में वृंदावन में आविर्भाव हुए तब से इस वृंदावन का क्या हुआ है, जय जयकार हो रहा है। और श्रयते इंदिरा वास करती हैं, कौन, इंदिरा लक्ष्मी जी। शाश्वत निरंतर लक्ष्मी जी यहाँ पर अभी निरंतर निवास करने लगे हैं और इस ब्रज भूमि की सेवा में लगे हैं। क्यों? क्योंकि आप जो ब्रज में आविर्भाव हुए हैं, निसंदेह दैत्य प्रिय दृश्यतम देख सकते हैं। दिखो सभी दिशाओं में ताव कहा आपके, तो ही आपके लिए धृत धारण किए हैं। असवह अपने प्राण त्वाम तुमको विचिन्नते खोज रहे हैं। गोपियां बहुत सुंदर बात यहाँ पर कहा कि है श्याम सुंदर, आप जब से इस ब्रज में आविर्भाव हुए हैं तब से इस ब्रज भूमि को सब कोई जय जयकार कर रहा है। इस ब्रज भूमि का, वृंदावन का जय जयकार हो रहा है। और लक्ष्मी जी साक्षात इस ब्रज भूमि में आकर वृंदावन की सेवा में लगे हैं। देखो हम सब आपको वन वन में ढूंढ रहे हैं, आपको केवल दर्शन करने के लिए। एक बार आप हमको दर्शन दीजिए। आपके दर्शन के विरह में इस गोपियां आपको ढूंढ रहे हैं। इस प्रकार माने गोपियां कृष्ण के विरह में उनको दर्शन के लिए, दर्शन लालसा, रुरुदुषु स्मरण ब्राजन कृष्ण दर्शन लालसा। गोपियां का क्या है, लालसा है, दर्शन, कृष्ण के दर्शन। कि जीवन के सफलता तब है जब भगवान का दर्शन होता है, कृष्ण दर्शन। यहां पर गोपियां पहले जो उनके मन में इस प्रकार माने अभिमान हुआ कि हम कितना सौभाग्यवान हैं, त्रिभुवन के नाथ भगवान के साथ हम नाच रहे हैं, वो हमारे साथ नाच रहे हैं। भगवान अंतर्हित हो गए, अंतर ध्यान हो गए।
भगवान वहीं पर हैं, गोपियां के अंदर में भी हैं, पर प्रत्यक्ष गोपियां चाहते हैं कि हम कृष्ण को दर्शन करें, प्रत्यक्ष भाव से चाहते हैं कि गोपियां कृष्ण से मिले, कृष्ण के साथ मिलन हो, गोपियां चाहते हैं। तो इस प्रकार गोपियां कहते हैं, हे श्याम सुंदर, आप जब से इस ब्रज में आए तब ब्रज का जय जयकार हो रहा है। इसका मतलब है गोपियां के साथ हम गोपियां से सीखा पाया कि हमारे जीवन में जब भगवान आ जाएंगे तो हमारा जीवन क्या होगा, जय जयकार होगा। संसार वस्तु नहीं, संसार में कोई आ जाए हमारे जीवन में क्या होगा, केवल दुख होगा, केवल क्या होगा, दुख, केवल क्या होगा, क्लेश, केवल अंतिम में क्या मिलेगा, बस। पर भगवान हमारे जीवन में आ जाए, हमारे जीवन में भगवान सब कुछ बन जाए, क्योंकि हमारे हृदय है वृंदावन। और जब से भगवान इस हृदय में विराजमान करेंगे, आविर्भाव होंगे, तब हमारे जीवन भी जय जयकार हो जाएगा। एक बात बता दूं, एक साथ में माया और भगवान नहीं रह सकते हैं। हम कहते हैं ना, हम इधर भी होंगे उधर भी रहेंगे, संसार के साथ भी संबंध रखेंगे और भगवान का भी भजन करेंगे, संभव नहीं है। समझ पाए? माया क्या है, अंधकार है, और भगवान क्या है, सूर्य है। जहां माया तहां नहीं, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। ध्यान देना, दो एक साथ में हो नहीं सकता। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार। जहां माया, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। माया का अर्थ केवल स्त्री नहीं है, माया का अर्थ पुरुष भी है। कृष्ण से संबंधित जो चीज नहीं है वो माया है। जो भगवान के प्रीतार्थ नहीं हो पा रहा है वो माया है। जो कार्य करने से हमारा मन कृष्ण के प्रति नहीं लग रहा है वो माया है। जहां जाने से हम कृष्ण को भूल जाते हैं वो माया स्थान है। जो चीज को प्राप्त करने के बाद माया किस प्रकार है, माया बहुत माने दैवी हैसी गुणमयी मम माया दुरत्या मामे वो जे प्रपद्यन्ते माया में तंग तरंती थे। गोपियां समस्त प्रपंच को त्याग किया है संसार में, और गोपियां की किस प्रकार भाव है देखो। कृष्ण अंतर ध्यान हो गए, परंतु गोपियां क्या, गोपियां दौड़ कर गए थे, दौड़ करते घर आ जाते। कृष्ण को गाली भी दे सकते थे, घर आ जा सकते थे, परंतु ना, गोपियां ऐसे नहीं किया। क्योंकि गोपियां के हृदय में जो प्रेम है, जो भाव है, केवल उनका है कि समर्पण भाव है, समर्पित भाव है, आत्मसमर्पण भाव है, गोपी भाव। जो नवदा भक्ति में प्रहलाद जी महाराज ने कहा है 9 प्रकार के भक्ति, क्या, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। आत्मनिवेदन समझ पाए, अंतिम परिणति आत्मनिवेदन, जो कि मैं और कुछ नहीं है, मेरा और कुछ नहीं है, जो है आप हैं। इस शरीर तन भी आपका है, इस मन भी आपका है,
इस जीवन भी आपके हैं, ये प्राण भी आपका है। ये है भाव, गोपी भाव। ऐसे लोग कहते थे हम मैं भी गोपी बन जाऊं। गोपी बन जाओगे? गोपी बन जाओगे? कौन बन जाएगा गोपी? गोपी बनता नहीं। गोपी भाव जो गुरु महाराज के प्रसाद हैं, गुरु वैष्णव के आशीर्वाद कृपा है, गोपी भाव। तो जो आत्मसमर्पण, नवदा भक्ति में जो आत्मसमर्पण भाव है गोपी, जो भाव को महाप्रभु ने कहा है, असली सेवा पादरतंग पिनस्तुमा मदर्श मर्मातम करतुवा जथा तथावा विदधात लंपट मत प्राण नाथस्तु सयवना पर। पहले भगवान उनको उनके साथ रास रचाए, गले में लगाए, आलिंगन किए गोपियां को, और उसके बाद गोपियां को त्याग करके चले गए कहां? अंतर्ध्यान हो गए। तो आलिंगन के समय में गोपियां जितना सुख आनंद को प्राप्त कर रहे थे, उस भगवान अंतर ध्यान होने के बाद उतना ही सुख अभी भी प्राप्त कर रहे हैं, उतना भी आनंद प्राप्त कर रहे हैं विच्छेद में भी। समझ पाए? तो यहां पर यहां तक कह दिया कि आप इस ब्रज में आविर्भाव हुए हैं, तो सब कोई ब्रज को जय जयकार कर रहा है। साक्षात लक्ष्मी जी आकर सेवा में लगी है, ये ब्रज के सेवा में, वृंदावन के सेवा में। और आप एक बार हमको दर्शन दीजिए, हम आपके दर्शन के लिए लालसी हैं। क्यों? शरद दास साधु जात सरसी जोदर श्री मुषादृशा सुरत नाथ ते असुर कदासिका बरदनी न तो नेह किंग बद। क्यों हम आपके दर्शन के लिए लालसा हैं? क्यों हम चाह रहे हैं कि आपका दर्शन? क्योंकि आपका जो सुंदर स्वरूप है, तिरछी चितवन है, आपकी जो चितवन शरदकालीन जलाशय के भीतर सुंदरतम सुनिर्मित कमल के कोश की सुंदरता को मात देने वाली है। गोपियां सुंदर भाषा में, सुंदर शब्दावली में जो वर्णन किया है गोपियां ने, भगवान के चितवन, भगवान के मुखमंडल, भगवान के जो मुस्कान, इन सब को गोपियां कह रही कि जो इस सब आपका हम दर्शन किया है, आपका इन सब ने हमारे हृदय में क्या कर दिया है? इन सब तिरछी चितवन हमारे हृदय को, हमारे प्राण को, हमारा मन को ये घायल कर दिया है, बद्ध कर दिया है। नेह किंग बद्ध, केवल क्या अस्त्र के द्वारा बद्ध किया जाता है, आंख के द्वारा नहीं। आपके तिरछी चितवन के द्वारा, अपने मुस्कान के द्वारा, आपके हंसी के द्वारा, आपके मुखमंडल के द्वारा, इन सब को छटा को दर्शन करके हमारे हृदय क्या हो जा रहा है? आपने हमको इस प्रकार तीर मार दिए हैं कि ना तो हम जी पा रहे, ना तो हम बच पा रहे। हे सुरतनाथ अशुल्क दासिका, हम आपके अशुल्क दासिका, बिना शुल्क के दासी हैं हम।
शायद आप सोच रहे होंगे कि आपको हम चाह रहे हैं, आपको हम दर्शन करना चाह रहे हैं, आप हमको आपसे मिलना चाह रहे हैं, आपसे कुछ मांगने के लिए आए हैं। नहीं, हमारे मन में किसी प्रकार चाहत नहीं है, इच्छाएं नहीं है, आकांक्षाएं नहीं है। बस आपको ही दर्शन चाहिए, आपका ही मिलन चाहिए। आप हमको स्पर्श कीजिए, आपके चरण कमल को हमारे हृदय के ऊपर रखिए। आप एक बार हमको दर्शन दीजिए सूर्यनाथ। हम आपके अशुल्क दासिका है, बिना मोल के, बिना तनख्वाह के, बिना आवश्यकता के हम आपके दासियां हैं। हाँ, आप हमको इस प्रकार छोड़ के मत चले जाइए। आप हमारे अशुल्क दासिका है, हम आपके अशुल्क दासिका है। यहाँ पर जो मैंने सुत गोस्वामी पाद पहले से भी कहा था इस बात को, सवै पुंस परो धर्म जो तो भक्ति अदक्षजे अहेतु की अप्रतिहता जयात्मा सुप्रसिद्ध थी। तो हम यदि पूरा श्रीमद् भागवतम को ले आए, गोपी गीत में भी कम ही है। गोपियां निःशुल्क दासिका हैं, अशुल्क दासिका हैं। जहां पितामह भीष्म ने कहा था इतिमति रूप वितृष्णा, यहां वितृष्णा शब्द कहा था कौन? पितामह भीष्म। बिना आकांक्षा के, यही है भक्ति प्रेम, जहां पर बिना स्वार्थ है, किसी प्रकार भी आकांक्षा आवश्यकता कुछ भी नहीं है, चाहत भी नहीं है, इच्छाएं भी नहीं है, आकांक्षाएं भी नहीं है, बिना मोल के दासी है, अशुल्क दासिका। न वे जाचे राज्यम न च कनकमाणिक्य विभवम न जाचेहं रम्यं सकल जन काम्यं परवधुम सदा काले काले प्रमतपतिना गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। श्री शंकराचार्य जी ने इस जगन्नाथाष्टकम में इस श्लोक को लिखा है। नवे जाचे राज्यं न च कनक माणिक्य विभवं न जाचे हं रम्यं सकल जन काम्यं बरबधुम सदा काले काले प्रमथ पतिना गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। हे जगन्नाथ स्वामी, इस प्रकार बस मैं आपको ही, इस जगत में लोग इस प्रकार हैं, कुछ भी स्वार्थ के लिए आप अपना बहुत कुछ हो जाते हैं और बिना स्वार्थ से तुम उनके लिए बेकार हो जाते हैं। जिस प्रकार हम चप्पल पहनते हैं, चप्पल को उतार के फेंक देते हैं थोड़ा सा खराब हो जाने से, उसी प्रकार इस संसार का क्या है, संबंध है। परंतु भगवान के साथ संबंध जो है, आपने कहेगा कि निश्चित भाव से भगवान ने तो वो भी गोपियां को त्याग कर दिया। नहीं, गोपियां को यदि प्रकृति में भगवान त्याग कर दिए होते तो गोपियां कदाचित भगवान को नहीं ढूंढते, उनके प्रति इनका और प्रेम भाव नहीं होती। मतलब निश्चित भाव से गोपियां का मन में, हृदय में जो इस प्रेम रस धारा भगवान कृष्ण के प्रति है, वो प्रेम रस धारा जो निश्चित भाव से जीवित है, इसका मतलब कृष्ण उनके हृदय में ही है, कृष्ण उनके हृदय में ही है। प्रेम कभी एक तरफा नहीं हो सकता। यदि भगवान हमसे प्रेम नहीं करते, हम भी भगवान से प्रेम नहीं कर सकते।
भगवान ने उपनिषदों में कहा, कठोर उपनिषद में क्या कहा गया? नायमात्मा प्रवचन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन जमे वैश्य भ्रूणते तेन लभ्य तस्यैष आत्मा विभ्रूणते तनुष्यम्। एक ध्यान देना, गोपियां को कदाचित भी, राधा रानी गोपियां को कदाचित भी भगवान छोड़कर नहीं गए, वहीं पर हैं भगवान, और गोपियां के साथ भी हैं। तो आपने प्रश्न करेंगे क्यों? गोपियां तो अभी विरह में हैं, वहीं पर छिप गए हैं। लाखों गोपियां के अंदर गोपी बनकर ही छिप गए। नहीं तो सुखदेव गोस्वामी को बात में कहना पड़ता कि भगवान कहीं चले गए थे, छिप गए थे, फिर आ गए। नहीं, तासा वीरवु चौरी स्मयमान मुखम्बुज पीताम्बर धर शब्दी साक्षात मन्मथ वहीं पर थे, ओढ़ कर थे अपना पीताम्बर को, वहीं पर केवल घूंघट उतार दिए, वहीं पर। एक किस प्रकार हुआ कि भगवान और भगवान के बीच में एक पर्दा है, समझ पाए? और वो पर्दा भी अभिमान का है, मान का है। अभी और गोपियां का मन में कुछ भी नहीं है, मैं भजन कर रहा हूं, ये भी मान हो गया, अभिमान हो गया। इसके लिए तो धन्य दया अन्यमान प्रतिष्ठा वर्जन चारी गुणे गुणी होय करो कीर्तन। ये जो हमारे महाप्रभु श्रीमद चैतन्य महाप्रभु का जो धारा है, ये इस प्रकार धारा है, एक श्लोक ही पूरा भजन क्रिया है। तृणादपि सुनीचेन तररोपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तन्यः सदा हरि। धन्य, इसका मतलब नहीं कि गुरुदेव के पास रहोगे तो गुरुदेव के साथ बैठ के खाओगे, गुरुदेव के साथ सोओगे, गुरुदेव के साथ घूमोगे, मतलब इसका मतलब नहीं कि गुरुदेव तुम्हारा माने फ्रेंडशिप कर लोगे, वैष्णव तुम्हारा फ्रेंड होगे, नहीं। माने वो मान्यता है, इज्जत है, एक जो उसका स्तर है, उसको मान्यता होना चाहिए, देना चाहिए, आवश्यकता बहुत है। और इसमें फायदा जो देगा उसका है, उसका ही भजन क्रिया बढ़ेगा, उसका अंदर में भाव आएगा, उसका एक धन्यता आएगा। एक बात सुनो, दो बात कहते हैं। एक कहते हैं कि मैं चाहता हूं क्या, जो कहते हैं क्या, फ्रीडम जो कहते हैं उसको क्या हिंदी में, आजाद नहीं, माने स्वाधीन है, और उच्छृंखला और स्वाधीन जो कहते हैं हम माने फ्री हैं, हम स्वाधीन हैं, हम ये, और उच्छृंखला अनुशासन, ध्यान देना। एक ही प्रकार दिखा जाएगा कि मैं उस विशृंखला उच्छृंखला भी हूं और मैं क्या हूं, फ्री भी हूं, स्वाधीन भी हूं। दोनों एक जैसे दिखेगा, दोनों एक नहीं है। और जीव को जब स्वाधीनता मिल जाता है, वो उच्छृंखला उसके जीवन में शुरुआत हो जाता है। और इसी कारण में गुरुदेव जब दीक्षा देते हैं, मंत्र देते हैं, पहला मंत्र है कि सत्य बोलना। गुरुदेव से जब तक, वैष्णव से, गुरुदेव से और शिक्षा गुरु से जब तक तुम सत्य बोलते रहोगे, उतना समय तक तुम आगे बढ़ पाओगे। और झूठ, जब तक झूठ बोलोगे तब क्या होगा, पतन शुरू हो जाएगा। समझ पाए? क्या मंत्र है? सत्य। और गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते करिय ऐक्य, आर न करिय
मने आशा। भगवान गोपियों को कदाचित छोड़कर कहीं गए नहीं, गोपियां के पास हैं, वहीं पर हैं। केवल गोपियां के अंदर में कृष्ण के प्रति जो भाव को बढ़ाने के लिए, उनके मन में लालसा को बढ़ाने के लिए इस प्रकार भगवान ने अंतर्निहित हो गए, अंतर्हित हो गए। समझ पाए? यदि आप कहोगे कि श्री अर्जुन जी महाराज को मोह हो गया, श्री अर्जुन जी को मोह नहीं हुआ है। यदि मोह हो जाता, जब माने युद्ध से पहले अर्जुन और दुर्योधन आए थे कृष्ण के पास, तो अर्जुन ने केवल क्या मांगा था? कृष्ण आप चाहिए मुझे। यदि अर्जुन का मन में मोह होता तो कदाचित भगवान को वो नहीं मांगता। मोह तो यहां पर दुर्योधन है, परंतु इस प्रकार भगवान ने उनको मोहग्रस्त का जो इस प्रकार माया जाल में फंसा दिए कि जिसके कारण में भगवान उनके द्वारा इन गीता, श्रीमद् भगवत गीता का जो उपदेश प्रत्येक जीवों को दिया। उसी प्रकार गोपियां का मन में अभिमान मान नहीं हुआ है। गोपियां के द्वारा भगवान ने इस गीत के माध्यम से प्रत्येक जीवों के आत्मकल्याण करने के लिए इस प्रकार लीलाएं की। गोपियां का जो पुकार है, जो उनका मन में लालसा है कृष्ण दर्शन के लिए, कृष्ण प्राप्ति के लिए, वो समस्त जीवों को शिक्षा देने के लिए भगवान ने इस प्रकार किया। गोपियां ने कहा आप बताइए हे श्याम सुंदर कि आपके जो इस सुंदर स्वरूप हैं, छटा है, जहां पर गोपियां पहले से भी वर्णन कर चुके हैं। बरा पीड़ नटवर बपु कन्या कन्निकारम बिभ्रदवासम कनक कपिशम वैजयंती चमालम रद्रान वेणु रद्र सुदया पूरैन गोप वृंदे वृंदारण्यं शपथ रमणम प्रविशद गीत कीर्ति। इन सब रूप माधुर्य जो पहले से गोपियां वर्णन कर चुके हैं। ब्रह्मा भी वो रूप को वर्णन कर चुका है। ब्रह्मा ने नौमीड्यते अब्रवपुषे तलिदंबराय गुंजा वतंस परिपीक्षल सन्मुखाय वन्य सृजे कबल वैत्र विषाण वेणु लक्ष्म श्री मुदुपदे पशुपांग जाय। इन सब रूप माधुर्य को सब कोई वर्णन कर चुके हैं। पितामह भीष्म भी भगवान के रूप माधुर्य को भी वर्णन किया है। ललित गति विलास बल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पित रुमाना कृतम अनुकृतवत्य उन्मुदांदा प्रकृति अगन कीड़ जस्य गोपवद्धो त्रिभुवन कमनं तमाल वर्णम रविकर गौर बरम ब्रदामी। इस प्रकार पितामह भीष्म भी वर्णन किया है कि नहीं? तो सब कोई भगवान का रूप माधुर्य को वर्णन किया है, और भगवान के रूप को दर्शन करके कौन उनके प्रति आकर्षण नहीं होता। गोपियां ने कहा कि आपका जो इस प्रकार चितवन है, तीर्थ चितवन है, आपका जो रूप है, माधुर्यता है, जो आपका जो कटाक्षपात है, ये तो हमारे हृदय को बद्ध कर चुका है, घायल कर चुका है। हम आपके लिए बद्ध हो चुके हैं, आपके प्रति आकृष्ट हो चुके हैं, आपके प्रति समर्पित हो चुके हैं, आपका ही हो चुके हैं। अब बताओ ये क्या बद्ध नहीं है? आपके चक्षु के द्वारा, आप कटाक्ष के द्वारा, आपका दर्शन के द्वारा हमारे हृदय को आपने बद्ध कर दिया है। क्या अस्त्र के द्वारा केवल बद्ध होता है? हे आपके हम क्या हैं? असुर का दासी का है, बिना मोल के दासी हैं। गोपियों को कुछ नहीं चाहिए था। जहां कपिल देव भगवान कहा था कि निर्गुण अवस्था में जब भक्त भगवान को प्राप्त करता है, वो समय में उसको आप कुछ भी दे दो,
क्योंकि भगवान वही चाहते हैं जब भक्त कह देता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आपको चाहिए। तो कपिल भगवान ने वही बात कहा था कि सालोक्य शास्त्री सामीप्य सारूप्य एकत्वम अप्युत दीयमान न गृह्णन्ति बिना मत से वनं जना। कपिल भगवान ने तृतीय स्कंद भागवतम में इस बात को कहा था। तो निर्गुण भक्ति के बारे में आया तो निर्गुण भक्त तब क्या होता है, वो कुछ नहीं चाहता है। आप जितना भी हम भक्तों के चरित्र को हम अभी तक सुनकर आया है, प्रायतः समस्त भक्तों ने इसी बात को कहा है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, है कि नहीं। चाहे प्रहलाद जी महाराज हो, चाहे ध्रुव महाराज हो, चाहे वृत्रासुर हो भी क्यों न हो, वृत्रासुर स्थिति में वही कहा है कि न नाक पृष्ठम न तपारमेष्ट्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि अपुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहस्य कांखे। यहां पर देखो तीनों बात जो है ना वृत्रासुर स्तुति में, वही बात ही वृत्रासुर तीनों श्लोक में तीनों बात का है। अहम हरे तब पादैकमूल दासानुदास भवितास्मि भूय। अहम हरे तब पादैकमूल दासानुदास भवितास्मि भूय। मनः सुपेते उणितं ऋणं। गो अहम हरे तव पादैकमूल दासानुदास भवितास्मि भूय। मनः स्मरेता सुपेते गुणिनम गुणितं कर्म करतु काय। न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ट्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न जोग सिद्धिर अपुनर्भवं वा समंजसत्वं विरहस्य कांखे। अजात पख्या इव मातरं खगा। अजात पख्या इव मातरं खगा। और गोवत्सराख्युदार्था प्रियं प्रियेव विशितं विषन्ना वनारविंदख्य दिदृक्यते त्वम्। इन तीन श्लोक ये गोपी भाव को पूरा लाती है। ध्यान देना, संबंध है कृष्ण के साथ। अहं हरे तव पादैकमूल दासानुदास भवितास्मि भूय। दूसरा में है अभिधेय। किस प्रकार, ना तो पूरा जो भक्ति, शुद्ध भक्ति जिसमें किसी प्रकार भी चाहत नहीं है। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्टम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न जोग सिद्धिर अपुनर्भवम। कुछ नहीं चाहिए उनको, कुछ नहीं चाहिए। और अंत में प्रयोजन वस्तु क्या है, ना केवल आपके विरह प्रेम, केवल आपका विरह प्रेम। अशुल्क दासिका, हम सब आपके अशुल्क दासिका हैं। केवल आपका प्रेम को ही चाहिए, आपको ही चाहिए, आपका अधरामृत को चाहिए, आपका दर्शन को चाहिए। आप तो हमको पूरा आपका जो तिरछी चितवन, आपका मन स्मित हास्य, आपका कटाक्ष पात, इसमें ही आप हमको बद्ध कर दिया है। हे सूरतनाथ, हम सब आपके अशुल्क दासिका है। आप हमको बद्ध कर चुके हैं आपका कटाक्ष पात से। आपका रूप माधुर्य, गुण माधुर्य का हम दर्शन कर चुके हैं। आप हम यदि इस प्रकार आप हमको सब कुछ छोड़कर चले जाना था, बद्ध करना था, तो हमको क्यों बार बार आपने बचा रहे थे। ध्यान देना, क्यों गोपियां कह रहे क्यों बचा रहे थे। मार देना था हम सबको, हम तो पहले ही मर जाते, पर आपने बार बार हमको बचाया, बार बार हमको रक्षा की। विष जला पिया ब्याल राक्षसा वर्ष मारुता वैदुतो नरा वृषमयात्मजा
तो भया शवते वयम रक्षितामो। आपने हम सबको कहां कहां रक्षा नहीं किया। विष जलाप्यात व्याल राक्षसात, विष जलाप्यात व्याल राक्षसात वर्ष मारुतात वैद्युत नलात बुषवते वयम रक्षितामो। आपने कालिंदी से, मैं कालिया नाग के विषैले जल से जहर से हमको रक्षा किया। विष जलाप्या व्याल राक्षसात, कितने राक्षस आए, दैत्य आए, समस्त राक्षस के भय से हमको रक्षा किया। विष जलाप्याद व्याल राक्षसात वर्ष मारुतात, इंद्र के कोप से, वृष्टि से हमको रक्षा की। वर्ष मारुतात वैद्युत नलात, जो दावानल चारों तरफ जंगल मने वन में दावानल से हम सबको आपने रक्षा किया। वैद्युत नलात और ऋषवते वयम रक्षितामो। आप इस प्रकार बार 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 आपको रक्षा किया है। आज गोपियां वही बात कह रहे हैं कि प्रभु यदि आज हम गोपियां यहां पर हैं तो आपके लिए हैं, नहीं तो कब से हम मर जाते, कब से हमारा सब कोई नष्ट हो जाती। पर आपने हम सबको बार बार बचाया है, बार बार रक्षा किया। इस बात को नारद जी ने कहा था भक्ति माता से कि द्रौपदी च परित्राता जेन कौरव कस्मलात् पालिता गोप सौंदर्य स कृष्ण क्वापि न गतः। यहां पर हमको क्या शिक्षा मिला? जो प्रकृति में भगवान के चरण में समर्पित आत्मा है, समर्पण है, आत्मसमर्पण किया है, आत्मनिवेदन किया है, खुद को निछावर कर दिया है, वो कभी भी भयभीत होना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान बार बार प्रत्येक समय में, प्रत्येक क्षण में, प्रत्येक मुहूर्त में, पल पल में उसका रक्षा करेंगे। भगवान का ये प्रतिज्ञा है। नौमे भक्त प्रणश्यति कौन्तेय प्रतिजानिहि नौमे भक्त प्रणश्यति। मेरा भक्त का कभी भी पतन नहीं होगा। अनन्य चिंतयन्तो माम जे जनाः पर्युपासते तेषां नित्य विजुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अहम वहामि, मैं वहन करता हूँ, सब कुछ वहन करता हूँ। गोपियां यहाँ पर एक एक करके सूत्र के जैसे गान किया है गोपियां ने। आपने कहाँ कहाँ हमको रक्षा नहीं किया। वही बात भक्ति माता से नारद जी ने कहा कि हे भक्ति देवी, हे माते, आप क्यों दुखी हो रहे हैं? सो कृष्ण क्वापि न गतः, वो कृष्ण कहीं गए नहीं जिन्होंने हर पल हर क्षण अपना भक्तों का रक्षा करते हैं, है कि नहीं? हम तो कहीं भी किसी के ऊपर भरोसा कर लेते हैं, परंतु उत्तरा माता क्या कहा था? उत्तरा माता ने भगवान के शरण में आई और कहा, उत्तरा माता ने पाहि पाहि महाजोगिन देव देव जगतपते नान्यं तत् भयं पश्येत् जत्र मृत्यु परस्परम। हे पाहि पाहि महाजोगिन देव देव जगतपते नान्यं तत् भयं पश्येत् जत्र मृत्यु परस्परम। इस संसार में यदि, इस सृष्टि में यदि रक्षा करने वाले प्रभु केवल आप हैं, आपके अतिरिक्त इस संसार में कोई भी किसी को बचा नहीं सकता। इस संसार में, सृष्टि में जितने भी सब वस्तुएं हैं, सब कुछ एक दूसरे को केवल क्या है? नष्ट करने वाले हैं। बचाने वाले तो प्रभु केवल आप ही हो। ध्यान देना भक्तों। इस प्रकार गोपियां ने कहा कि आप तो हमको कहां कहां रक्षा नहीं की। भगवान हर पल, हर क्षण, हर समय जीव को रक्षा करते हैं।
शिक्षा देते हैं, रक्षा करते हैं। हर हर स्थिति में, परिस्थिति में उनका कृपा को अनुभव करना चाहिए। हाँ, उनकी कृपा को, आशीर्वाद को अनुभव करना चाहिए। और भक्त अनुभव करता है और उसी कारण से भगवान का अत्यंत प्रिय भक्त ही बन जाता है। क्यों? भक्त प्रत्येक मुहूर्त में, प्रत्येक पल में, प्रत्येक स्थिति परिस्थिति में भगवान को समझता है। हाँ, कितना भी विपत्ति आ जाए फिर भी भगवान को वो समझता है। और मैंने ब्रह्मा भी वही बात कहा था, तत्तेनुकंपा सुसमीक्ष्यमाण भुंजान एवात्म कृतं विपाकम हृद बाग बपो विदग्ध नमस्ते जीवेत जो मुक्ति पदे सदाय भाग। क्यों भक्त आपका भक्ति और प्रेम के दायभाग क्यों हो जाता है, हकदार क्यों हो जाता है? क्यों? क्योंकि हर पल, हर क्षण, हर स्थिति, हर परिस्थिति में क्या होता है, भक्त आपको समझ लेता है, आपको समझ पाता है, आपको निश्चित भाव से आपकी कृपा को अनुभव करता है और वही कारण से वो अपना प्रिय बन जाता है और आपकी भक्ति और प्रेम का अधिकारी बन जाता है। ध्यान देना भक्तों, इस प्रकार गोपियां अधिकारी कैसे बन गए? कृष्ण प्रेम रस के अधिकारी गोपियां क्यों बने, कैसे बने, किस प्रकार बने? क्योंकि आज गोपियां इस प्रकार स्थिति परिस्थिति में भी गोपियां भगवान के माने वो कृपा को अनुभव कर रहे हैं कि आपने हमको हर बार, हर पल, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, हर पग पग में, हर पल में आपने हमको रक्षा किए हैं, हमारे सुरक्षा किए हैं। वही तो इस प्रकार देखो, भगवान के इस प्रकार जो कार्य को कौन समझता है, कौन याद करता है? केवल भक्त ही कर सकता है, नहीं तो अभक्त क्या करता है? जो स्वार्थ के लिए भगवान के पास आता है वो क्या करता है? केवल जब दुख, खुश मिलता है, ऐश्वर्य मिलता है, धन मिलता है, तब वो भगवान को प्रशंसा करता है। और कुछ भी दुख आ जाए, थोड़ा सा भी विपत्ति आ जाए, तब भगवान को कोसना शुरू कर देता है, भगवान को गाली देना, भगवान से विमुख हो जाता है जीव। ध्यान देना, अपने स्वार्थ थोड़ा सा कम हो जाने से, थोड़ा सा दुख हो जाने से, तब क्या होता है? हाँ, ध्यान देना। एक ने पूछा मुझे कि महाराज मैं घर द्वार संसार सब त्याग करके आ जाऊंगा मंदिर, तो मंदिर में कुछ असुविधा तो नहीं है ना? तो मैं कहा कि असुविधा मतलब किस प्रकार असुविधा? असुविधा मतलब आपके पास आ जाने से कुछ असुविधा नहीं है ना? मैं बोला किस प्रकार असुविधा की बात कर रहे हैं आप? नाम तो नहीं बताऊंगा। मैं खाना पीना, कपड़ा लता, ये सब कुछ तो सब मिल जाएगा ना, सब हाँ सब, हाँ बोला नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। यहां पर समस्त दुख को जो सुख मानेगा, तब जाकर वो भगवान के पास रह के भजन करेगा। रात 3 बजे उठ के जो ठंडी में नहाएगा है, तब जाकर वो मंगला आरती दर्शन करेगा और अपना जीवन का मंगल करेगा। यहां समस्त प्रकार असुविधा को सुविधा समझकर जो हरि भजन करेगा, समझ पाए। ब्रज में हम कुटिया में रहता था जब 2-3 महीना, तब क्या हुआ, पूरी ठंडी के समय इसी महीना में था, बरसाने में, कुटिया में झुपड़ी पट्टी है कुटिया ऊपर, और चारों तरफ इसे खाली है। तो रात 12 बज जाएगी, मैं 4-5 कंबल ओढ़ कर सोता था। 4-5 कंबल ओढ़ के सोता था, और रात 12-1 बज जाएगा तो उठ के बैठूंगा। शरीर पूरा बर्फ है, लगेगा कि ये कंबल नहीं है, मेरे ऊपर पूरा बर्फ ही बर्फ पड़ा है। हाथ
ऐसे नहीं हो पाएगा, अंगुली ये नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे ही ऐसे हो जाएगा। हाँ, आप बताओ, हरि भजन है। सुबह उठ के लुटिया में पानी पकड़ के दौड़ोगे, लेटिन जाओगे। हरि भजन इस प्रकार है कि वो सिद्ध भूमि है। जो चाहेगा केवल इंद्र सुख, इंद्रियां के सुख, खाना पीना, लड्डू चाहिए, पूरी चाहिए, कचौड़ी चाहिए, खीरी चाहिए, सूखा रोटी, गुड़ थोड़ा मिलेगा, खा के दिन भर बैठ के भजन करोगे। हाँ, सूखा रोटी, पूरा सूखा रोटी, गुड़ मिलेगा। समस्त अव्यवस्था को जो प्रेम में ग्रहण करके अपना सुख को वहीं पर केवल कृष्ण के लिए ढूंढेगा, वो भजन कर पाएगा, वो प्रकृति में अंत में कृष्ण को प्राप्त करेगा। कवे गौरवने सुरधुनि तटे, समस्त इंद्रिया सुखों को त्याग करके, समस्त शारीरिक सुख जो त्याग करके, जो राधा कृष्ण जुगल सरकार के चरण में समर्पित हो जाएगा, केवल उसके सुख क्या है, शांति माने आनंद क्या है, वे बस अपना प्रिय प्रीतम को दर्शन करना। नहीं तो गोपियां क्या घर नहीं लौटे जाते? क्यों वन में भटक रहे हैं, क्यों जंगल में भटक रहे हैं, कांटे में, कंकड़ में, पैर में पादुका नहीं, नंगे पैर में घूम रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कृष्ण को। आप बताओ, रात्र में, मध्य रात्र में किस प्रकार उनका विरह भाव है, किस प्रकार प्रेम है, किस प्रकार उनका लालसा है पाने की, किस प्रकार उनका मन का जो लालसा है कृष्ण को प्राप्ति होने की। इस प्रकार कि प्रकृति में कृष्ण को पाने के लिए एकमात्र चीज चाहिए, वो क्या है? लालसा। इच्छा से भी ऊपर है लालसा। रुरुदु सुस्मरण राजन कृष्ण दर्शन लालसा है। भगवान सुखदेव गोस्वामी अंत में यही बात कह दिया कि गोपियां का मन में केवल लालसा ही लालसा है कृष्ण प्राप्ति के लिए। ध्यान देना, यहां पर कह रहे कि हम अशुल्क दासी का और आपके प्राप्ति के लिए हमारा लालसा है। ये दो श्लोक से हम क्या सुना, क्या समझा? यहां पर एक प्रथम श्लोक में कह रहे हैं कि हम क्या हैं? अशुल्क दासिका। दूसरा श्लोक में कहा अशुल्क दासिका, और प्रथम श्लोक में कहा हे कि नखोल गोपिका। तृतीय श्लोक में कहेंगे, प्रथम श्लोक में क्या कहा? जयति तेधिकम जन्मना ब्रज श्रैत इंदिरा सस्वदत्रयी दैत्य दृश्यतं दिक्खुतावका। तो इस प्रकार उन्होंने जो कहा दूसरा श्लोक में, शरद उदास साधु जत सत सरसी जोदर श्रीमुषा दृषा सूरत नाथ ते अशुल्क दासिका। हम आपके क्या हैं? अशुल्क दासिका हैं, बिना मोल के दासी हैं। ध्यान देना, यहाँ गोपियां से समझना चाहिए, सोचना चाहिए, उपलब्ध करना चाहिए। जो जिनको भगवान चाहिए, तो गोपियां ही इन प्रेम भक्ति के आचार्य हैं। राधा रानी ही प्रेम भक्ति के आचार्य हैं, और गोपियां और राधा रानी से इस लीलाओं के माध्यम से भगवान प्रत्येक जीव को, प्रत्येक साधकों को, प्रत्येक वैष्णव को यही शिक्षा देना चाहते हैं जो भगवान को चाहते हैं कि गोपियां जो इस एक शब्द में कहा है, किस प्रकार हम आपको चाह रहे हैं, क्या आपके हम अशुल्क दासिका है। जब तक सूक्ष्म भाव से भी जीव का मन में कुछ भी चाहत रह जाता है, तब तक भी भगवान का वो बन नहीं पाता है, तब तक भी
हाँ, जब तक भी हमारा मन में सूक्ष्म भाव से संसार का किसी प्रकार भी संबंध रह जाती है, तब तक भी भगवान के साथ संबंध नहीं हो पाता है। कितना भी माला तुम कर लो, कितना भी जपा कर लो, कितना भी संकीर्तन कर लो, कितना भी साधन कर लो, कितना भी भजन कर लो, यदि तुम्हारे संसार के साथ संबंध है तो भगवान के साथ संबंध नहीं हो सकता। वो किस प्रकार होगा? जिस प्रकार नाव में बैठे हो, रात भर नाव चला रहे हो पर रस्सी नहीं खोले हो। जो नाव को बंधे हुए रस्सी नहीं खोल के नाव को चलाओ नदी में, पर ऊपर में रस्सी बंधे हैं, रात भर नाव चलाए चलाए चलाए, सुबह उठकर देखें कि जहां पर बैठे थे वहीं पर ही है। उसी प्रकार हरिभजन होता है हम सबका। हम संसार में संबंध रखें, संसारों के लिए रो रहे हैं और दिन रात बैठ के नाम कर रहे हैं, दिन रात सेवा कर रहे हैं, दिन रात हम भगवान का भक्त बन रहे हैं, पर संसार को नहीं छोड़े, संसार का संबंध को नहीं छोड़े। समझ पाए? अशुल्क दासी का चाहत संसार में नहीं है। और वही कारण से तो कुंती माता ने कहा था ना, क्या कहा था कि जो इन दोनों तरफ से जो संसार में मेरा बंधन है, अतः विश्वेश विश्वात्मन विश्व मूर्ते सुकेशु में स्नेहो पासम इमम चिंदी दृढ़ पांडुसु वृष्णेशु। ये दोनों पक्ष में जो मेरा बंधन है, बंधन को नष्ट कर दो, बस आपका मैं हो जाओ। और वही भाव है गोपियां का कि हम अशुल्क दासी का है, आपका बिना मोल के दासी है, और आपसे हम कुछ भी चाहत नहीं रखते। सालोक्य साष्टि सामीप्य सारूप्य एकत्वमप्युत दीयमानंग न गृह्णन्ति बिना मत सेवनं जना। कवे गौरवने सुराधुली तटे हरादे ह कृष्ण बोले। कवे गौरवने सुराधुनी तटे हरादे ह कृष्ण बोले। कांदिया बेड़ाव देहा सुख छाड़ी, कांदिया बेड़ाव देहा सुख छाड़ी, नाना लता तरु तले आमी नाना तरु लता तले। इस प्रकार गोपियां जिस प्रकार वन वन में भटकते हुए एकांत में आज यमुना के किनारे आज जिस प्रकार किसको पुकारे हैं, कृष्ण से पुकारे हैं, उसी प्रकार हमारे जीवन में कब आएगी जो हम इन संसार में समस्त प्रकार के संबंध को त्याग करते हुए, समस्त प्रकार जीवन के चाहत को त्याग करते हुए, आवश्यकताओं को त्याग करते हुए, समस्त संबंध भाव को त्याग करते हुए हम कब एकांत में उनको पुकारेंगे, उनको बुलाएंगे, उनका हो जाएंगे। सोपच गृहते मागिया खाइब पीब सरस्वती जल। सपच गृहेते मागिया खाइब पीब सरस्वती जले। पुलिने पुलिने गड़ा गड़ी दिबा करी कृष्ण कोला हल। पुलिने पुलिने गड़ा गड़ी दिबा करी कृष्ण कोला हल। धामवासी जने प्रणति करिब, धामवासी जने प्रणत करिया मागिब कृपार लेश। वैष्णव चरणे रेणु गाय माखी
ধরিয়া অবধূত বেশে আমি গৌরব্রজ জনে বেদনা দেখিব হইব ব্রজবাসী আমি গৌরব্রজ জনে বেদনা দেখিব হইব ব্রজবাসী দামের স্বরূপ স্ফুরিবে নয়নে দামের স্বরূপ স্ফুরিব নয়নে হইব রাধার দাসী আমি হইব রাধার দাসী কবে গৌরবনে সুরধুনি তটে হরা দেহা কৃষ্ণ बोले कबे गौरवने सुरधुनि तटे हरा देहा कृष्ण बोले हमें कबे सुर कब होगा हमारे वो समय जब हम एकांत में ब्रजवास करेंगे। और ब्रजवास बहुत बार हम इस बात को सुन चुके हैं। ब्रजवास क्या है? ब्रज में रहने से ब्रजवास नहीं होता है, ध्यान देना, ये शास्त्रीय सिद्धांत है। वृंदावन में रहने से ब्रजवास नहीं होता है। वृंदावन भाव में रहने से वृंदावन वास होता है। महाप्रभु ने सिखा दिया है क्या? ब्रजे राधा कृष्ण मानस से विवो। मन प्राण तन सब ब्रज में होना चाहिए। और ब्रज एक तो ब्रज में जन्म लेता है और बाहर रहता है, वो ब्रजवासी कहता है। एक तो बाहर में जन्म लेता है और ब्रज में रहता है, वो भी ब्रजवासी खुद को कहलाता है ना। और एक ना तो ब्रज में जन्म लिया है ना तो ब्रज में रहता है, बस ब्रज भाव में रहता है। वो उसका मन तन प्राण इंद्रियां सब ब्रज का भाव में है। इन तीनों का बात यदि पूछा जाए, प्रकृति में ब्रजवासी कौन है? जिसका चिंतन है, समझ पाए। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथाया हस्तौ च कर्मसु मनः स्तव पादयन् श्रुत्यं शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सतं दर्शन अस्तु भवतनूनम। जिसका भाव है, जिसका प्रत्येक चेष्टा भगवान के लिए है। मत चिता मदगत प्राणा बोधयस्तश्च परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। बस गोपियां ने कहा कि हे श्याम सुंदर, शरद उदास है साधु जत सत। आपका जो शरद कालीन सुंदर मेघ के समान आपके जो तिरछी चितवन, आपके जो रूप गुण, आपका जो ये तिरछी चितवन के द्वारा, आपका कटाक्षपात के द्वारा जो हमारे हृदय को आपने बद्ध किए हैं, ये क्या बद्ध नहीं है? हे श्याम सुंदर, आपके हम अशुल्क दासिका हैं। आपसे हम कभी भी कुछ भी किस प्रकार भी चाहत नहीं रखे। आज आप इस प्रकार अदृश्य हो गए हैं। आप हमको दर्शन दीजिए, क्योंकि बहुत सारे कहते हैं इस प्रकार की गोपियां क्या है, अनपढ़ हैं, गवार ग्वालिनी है। परंतु यहां पर एक तत्व को उठाए हैं गोपियां
क्या कह रहे हैं गोपियां इस श्लोक में? विष जड़ा प्रयात ब्याल राक्षसात वर्ष मारुतात वैद्युत नड़ात वृषमयात्मजात विश्वत भयात ऋषवते भयम रक्षितामो। आपने ही हर समय हर पल हमको रक्षा किए हैं। कैसे पता चला? हम जब लीलाओं में सुन रहे थे, भगवान जब एक एक असुर को मार दिया, ब्रजवासी कह रहे थे नहीं नहीं कन्हैया नहीं मारा है। आप सुने हो ना, जब तृणावत को मारा, जब सकटासुर को मारा, सकटासुर को जब मारा, कन्हैया ने जो पैर को उठा के पटक दिया, जब सकटासुर उसी के अंदर में ही उसका उद्धार हुआ, तब बच्चों ने कहा कि बाबा भैया तेरो लाला ही पैर को पटक दियो और इन बैलगाड़ी के ऊपर मटकी सहित ऊपर उड़ते हुए सब इस प्रकार हो गए। कोई भी विश्वास नहीं किया। पर आप बताओ अभी कौन कह रहा है? गोपियां कह रहा है कि आपने इन सब असुरों से हमको बचाया है। आप बताओ। तो इसका मतलब है कि गोपियां प्रत्येक तत्व जानती हैं, भगवत तत्व ज्ञान है उनके अंदर। इन गोपियां साधारण कोई स्त्रियां नहीं है। इन गोपियां समस्त प्रकार के साधन भजन तत्व ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं। और गोपी भाव जो है, गोपी स्थिति जो है, गोपी के जो स्तर हैं, इन समस्त साधना के सबसे उच्च स्तर हैं, शिखर स्तर हैं। क्योंकि गोपियां के प्रेम को कहा गया है कि ये ध्वजा हैं, प्रेम के ध्वजा हैं। ध्यान देना। और गोपियां आगे और तो एक श्लोक में कहेंगे किस प्रकार गोपियां का पूरा भगवान के पूरा तत्व ज्ञान को यहां पर रख दिए 4th नव श्लोक में। न खलु गोपिका नंदन भवा न कील देना अंतरात्मद्रुह बिखान सार्थितो विश्वगुप्तये सकौ देवा सात्वतं कुले न खलु गोपिका नंदनो भवा अखिल देहिनाम अंतरात्मद्रुक् विकन साथित विश्वगुप्तये सकौ देवान सात्वतं कुले। यहां पर गोपियां कह दिए कि हे सखा, सखे, सखा संबोधन किए हैं कृष्ण को। क्योंकि जो रस है ना, श्रृंगार रस है ना, माधुर्य रस है ना, उसमें समस्त रस आ जाते हैं। शांत रस भी है, दास्य रस भी है, सख्य रस भी है, वात्सल्य रस भी है, और माधुर्य रस में तो वो कृष्ण को चाहते ही हैं। ध्यान देना। तो इन समस्त रसों के रसिक हैं वो, और माधुर्य रस के जो यहां पर गोपियां हैं वो समस्त रस को आस्वादन कर पा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? न माने आप न खलु गोपिका नंदन भवा, आप केवल नंद बाबा और मैया का लाला नहीं, हे सखा आप वास्तव में गोपी यशोदा के पुत्र नहीं, अपितु समस्त देहधारियों के हृदय में अंतस्थ साखी हैं, परमात्मा हैं। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। न खलु गोपिका नंदन भवा अखिल देहिनाम अंतरात्मदृक्। ध्यान देना, ये आत्म तत्व ज्ञान है। गोपियां के पास कहां आई? जहां
उद्धव कहा था कि ये गवार ग्वालिनियां हैं, मेरी बात को क्या आज समझेंगे ये समस्त गोपियां। पर गोपियां क्या कह रहे हैं भगवान से, आप केवल मैया यशोदा नंद बाबा का लाला नहीं है। न कलु गोपिका नंद न भवा अखिल देही नाम अंतरात्म दृक। आप अखिल देही, अखिल देही मतलब प्रत्येक शरीरधारी जीवों के अंतर में आप आत्मदृक हैं, परमात्मा हैं, साक्षी हैं, दृष्टा हैं। ध्यान देना, आत्म तत्व ज्ञान यहां पर कह रहे हैं। कृष्ण कौन है? बदंतु तत्विदत् तत्वं जज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। ध्यान देना, जो भगवान क्या है? बदंती तत्विदत् तत्वं जज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। यहां पर पूर्ण भाव से हमको विश्वास रखना और ये समझना चाहिए, उपलब्ध कर पाना चाहिए कि गोपियां आत्म तत्व ज्ञानी थे, पूर्ण भाव से संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर चुके थे। केवल कृष्ण प्रेम रस को आस्वादन करने के लिए गोपी भाव जो है वो गोपी भाव से वो प्रकट हुए हैं। केवल प्रेम रस को आस्वादन करने के लिए, केवल श्रृंगार रस माधुर्य रस को आस्वादन करने के लिए। न खलु गोपिका नंदन भवा अखिल देहिनाम अंतरात्म दृक। आप प्रत्येक जीवों के अंदर परमात्मा के रूप पर आप दृष्टा भाव से रहते हैं, साक्षी भाव से रहते हैं, परमात्मा रूप पर रहते हैं। कहते हैं ना, कृष्ण यदि कृपा करे कौन भाग्यवान है। कृष्ण यदि कृपा करे कौन भाग्यवान। गुरु अंतर्यामी रूपे सिखायो आपने। गुरु अंतर्यामी रूपे सिखायो आपने। कृष्ण यदि कृपा करें कौन भाग्यवान है। गुरु अंतर्यामी रूपे सिखायो आपने। भगवान समस्त जीवों के अंदर में, अंतर आत्मा में निवास करते हैं। नहीं तो जीव का कई सामर्थ्य नहीं है। पहले तो शरीर है, शरीर से भी ऊपर है क्या? इंद्रियां। इंद्रियां से भी ऊपर है क्या? मन। मन से भी ऊपर है बुद्धि। बुद्धि से भी ऊपर है आत्मा, जीवात्मा। इस जीवात्मा तक भी अपना कर्तृत्व कुछ नहीं है, वो अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकते हैं जब तक इसमें परमात्मा निवास नहीं करते हैं। जब परमात्मा निवास करते हैं तब जाकर इन जीवात्माओं से लेके शरीर तक सब कार्य करते हैं। ध्यान देना। अरे यहां पर इसीलिए गोपियां ने कहा न अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक। आप प्रत्येक देही के अंदर में आत्मा रूप पर दृष्टा हैं, परमात्मा रूप पर दृष्टा हैं। और क्योंकि ब्रह्मा जी ने आपसे अवतरित होने एवं ब्रह्मांड की रक्षा करने के लिए प्रार्थना की थी, इसीलिए अब आप सात्वत कुल में प्रकट हुए हैं। ब्रह्मा आदि देवता सब जाकर आपको स्तुति किए थे ना क्षीर सागर में, जब पृथ्वी माता को लेकर ब्रह्मा आदि। ये बात को कैसे पता चल गया इनको, गोपियां को? गोपियां कह रहे हैं कि आप इस सात्वत कुल में जो आविर्भाव हुए हैं ना, ये ब्रह्मा आदि देवताओं जो जाकर स्तुति किया और आपने ब्रह्मा के हृदय में इस प्रकार शक्ति संचारित करते हुए कहा था कि वसुदेव गृह में मैं जन्म लूंगा।
वसुदेव गृह साक्षात, मैं वसुदेव गृह में जन्म लूंगा और शक्ति के साथ, पत्नी के साथ। और देवताओं को आदेश दिया था, जाओ तुम सब जाकर अपने पत्नियों के साथ जन्म ले लो। तो यहां पर क्या गोपियां ने कहा, नखलु गोपिका नंदन बबा अखिल अखिल देही नाम अंतरात्मा द्रुक बिखन सार्थितो विश्व गुप्ते सखो देवान सात्वतांकुले। आपने ब्रह्मा के स्तुति से, ब्रह्मा आदि के निवेदन से आप इस कुल में आपने आविर्भाव हुए हैं। भक्तों, इस प्रकार गोपियां धीरे धीरे आगे आगे अपना जो मन का, जो हृदय की बात, पुकार, जो लालसा है भगवान को दर्शन के लिए, उनके वही सुंदर रूप, माधुर्य, गुण माधुर्य और लीला माधुर्य के स्मरण चिंतन मनन, एक साथ में गोपियां के उनके समस्त इंद्रिया, मन, बुद्धि सब कुछ कृष्ण के इन रूप गुण लीला में लगे हुए हैं। ध्यान देना। और इसी को तो गोपी कहा जाता है, इनको ही गोपी कहा जाता है, जिसका मन, ध्यान देना, यहां पर हमको शिक्षा मिल रहा है, केवल हम घर छोड़ देने से नहीं बनेगा। गोपियां तो सब त्याग करके चले गए कि नहीं। निशम्य गीतं तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा आदगुमरण्य लप्यमा सजत्र कांता जवलोल कुंडला। सब कुछ त्याग करके आए गोपियां। आगे कहेंगे, पति सुता नयान भातृबांधवान अति विलंघ्यते अंत्यच्युतागता। इन साधकों को गोपियां के इन समस्त भावों से शिक्षा मिलती है कि केवल घर को त्याग करके आने से नहीं बनता भजन। कर्मेंद्रियाणि संयम्य जो आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार सौच्यते। भगवान ने इस भाव को दिया है गीता में, श्रीमद् भगवत गीता में। केवल कर्म इंद्रियों को त्याग कर देने से कोई ब्रह्मचारी नहीं बन जाता है, कोई सन्यासी नहीं बन जाता। यदि मन के द्वारा वही विषयों को वो चिंतन कर रहा है, मन के द्वारा वो विषय को यदि वो भोग कर रहा है, हाँ, चिंतन करने से नहीं होता। उसी प्रकार गोपियां तन मन प्राण से, इंद्रिया से सब कुछ त्याग किया है, ऐकांतिक भाव से। कृष्णमय उनके इंद्रिया, मन, बुद्धि, विवेक सब कुछ कृष्णमय है। केवल वो कृष्ण को ही अर्पण खुद को कर दिए थे। यहां पर हमको शिक्षा मिल रहा है कि हमारा मन, हमारे प्राण, हमारे इंद्रिया सब कुछ कृष्णमय होना चाहिए, चिंतन भी कृष्ण होना चाहिए। जो भगवान गीता में कहा है, मच्चिता मतगत प्राणा बधयंतश्च परस्परम कथयंतश्च मांग नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। यहाँ पर यही शिक्षा मिल रहा है गोपियां से। एक साधक के लिए केवल जो घर को डर के, संसार आजकल बहुत, हम सब क्यों छोड़कर आए घर, केवल डर के आए हैं। हम संसार में देख रहे हैं, इतना कष्ट करना पड़ रहा है, इतना पिटाई होना पड़ रहा है, पत्नी मार रही है, बच्चे मार रहे हैं, तो इतना कष्ट कौन करेगा। चलो बाबा जी बन जाते, साधु बन जाते, साधु वस्त्र पहन लेते, यहाँ बढ़िया खाना पीना और माने भोजन के बाद और भी दक्षिणा भी मिल रहा है। बस इधर भी हुआ उधर भी हुआ, पॉकेट गर्म हो गया, और साधु कहते हुए सब प्रणाम भी किया। बस बहुत सुंदर राजभोग खाने के मिला, दक्षिणा भी मिला, सम्मान भी मिला, पर भजन नहीं हुआ। ध्यान देना, भजन हुआ, भजन नहीं हुआ। तो यहां गोपियां से हम यही शिक्षा हम प्राप्त किया, केवल कर्म इंद्रियों के द्वारा यदि संसार कर्म को हम त्याग कर दिया तो हम संत साधु भगवत भक्त वैष्णव नहीं बन पाया। केवल हरि भजन में ही मिलता है भगवान की सेवा में अपना इंद्रियां मन को हरि भजन में सेवा। भजन का अर्थ सेवा। जेना जन्म सते पूर्वं वासुदेव समर्चित
तन्मुखे हरिनामानि सदा तिष्ठन्ति भारत। कौन भजन कर पाएगा? जिसका समस्त मन और इंद्रियां केवल भगवत भजन में सेवा में लगा हुआ है। नहीं तो भजन करते करते परीक्षा आ जाएगा कि तुम्हारा घर में कुछ हो गया, तुमसे खबर आया, तुम दौड़ कर जा रहे हो कि नहीं छोड़ के भजन, बस हो गया, भगवान जान लेंगे कि ये ठग हैं। जबकि संसार का उसका कोई भी रिश्ता नहीं रहेगा। समझ पाया? तो भजन है, भजन अंतिम स्थिति है, परिणति है। हरिनाम समस्त साधन का अंतिम परिणति है, अंतिम स्थिति है। वो हरिनाम को करने के लिए वर्तमान भगवान के 24 घंटे उनके सेवा में लगे हुए होते। बस वो मुख से हरिनाम और अपना समस्त इंद्रियों के द्वारा भगवान की सेवा। और निश्चित भाव से हम आगे बढ़ पाएंगे। आज की कथा को यहीं पर विश्राम देंगे। गोपियां से हमने इस बात को सीखा कि गोपियां सब त्याग करके आया कृष्ण को प्राप्ति के लिए, और वो भी तन मन और सब कुछ प्राण के साथ और निष्किंचन अकिंचन भाव से और शुद्ध भक्ति प्रेम से कृष्ण को पुकारा। इस प्रकार भगवान को पुकारने से, लालसा से ही प्राप्त हो सकती है। आगे बढ़ते हुए क्या हुआ कल हम श्रवण करेंगे। गोपी भाव को कहना और सुनना इसके लिए है। कौन कहता है कि गोपी भाव को हम सुनना नहीं चाहिए, पढ़ना नहीं चाहिए, कहना नहीं चाहिए? क्योंकि ये गोपी भाव जो है ना, ये काम विजय भाव है। यहां पर इसमें कामना नहीं है, काम भाव ही नहीं है। और ये जो शुद्ध प्रेम है, इस शुद्ध प्रेम को कोई भी सुनते ही उसका हृदय में जो काम रोग है वो नष्ट हो जाते हैं। और वही कारण से प्रत्येक दिन प्रत्येक साधक गोपी गीत माने सुनना भी चाहिए और उसको कहना भी चाहिए और उसको गान करना भी चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। भागवत महापुराण की जय, वेदव्यास जी महाराज की जय, सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय, परीक्षित महाराज की जय, शुद्ध गोस्वामी पाद की जय,
शौनकादि ऋषिवृंद की जय। सद्गुरुदेव गुरु महाराज की जय। जय परम पूज्य परमाराध्य पतित पावन गुरुदेव विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरु महाराज की जय। नित्य लीला परिष्ठ जगत कुशल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज की जय। अनंत कोटि गुरु वैष्णव गुरु आचार्य वृंद की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र जीव भगवान की जय। जय कार्तिक मास की जय। दामोदर व्रत की जय। पूजा व्रत की जय। जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर हरि हरि बोल।